सो हाय एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन द थर्ड नंबर। बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दो नंबर है जो कि 90% और 75% लेसर हैं थर्ड नंबर से। तो मैं मान लेता हूँ मेरे तीन नंबर ये हो गए, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, दो नंबर है तो पहला नंबर 90% लेसर है। आप मेरे को बताओ थर्ड नंबर से। तो 90% अगर लेसर है थर्ड नंबर से तो वो कुछ इस टाइप होगा, 0.10 टाइम्स ऑफ सी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ अच्छे से कि अगर कोई नंबर चीज कम होती है तो कैसे हम लिखते हैं और ज्यादा होती है तो कैसे। फिर दूसरा नंबर 75% लेस है, तो 75% लेस होने का मतलब क्या है, 0.25 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू सेकंड नंबर। ओके, मतलब पहला नंबर बाय व्हाट परसेंट शुड अ फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू सेकंड नंबर। ओके, सो हम रेशियो ले लेते हैं इन दोनों का। तो अगर आपने इन दोनों का रेशियो लिया, ठीक है, तो ए कितना है 2 यूनिट, बी कितना है 5 यूनिट। अब कितने परसेंट आप फर्स्ट नंबर को इंक्रीज करोगे कि वो सेकंड नंबर के बराबर आ जाए। तो क्लियरली तीन का इंक्रीमेंट है दो पर, तो क्लियरली 1.5 मेरे को मिल रहा है। 1.5 मेरे को ये बताता है कि क्या बताता है, क्लियरली हमें 150% बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचो ना, दो से कोई चीज अगर हमें पांच पहुंचानी है तो अगर पहले मैं 100% बढ़ाता हूँ तो वो दो से चार हो जाएगी, जस्ट डबल। ठीक है, अब मेरे को क्या बढ़ाना है, 50% और बढ़ाना है, क्योंकि दो का आधा कितना होता है एक, अगर एक और बढ़ाऊंगा तो पांच पे पहुंच जाऊंगा। तो क्लियरली 150% मेरा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और मैं सारे तरह के क्वेश्चंस लूंगा, तो उसमें सिंपल भी होंगे, टफ भी होंगे, मतलब जितने भी आए हैं सब कुछ होगा। ठीक है, तो आप तो बस करते चलिए। जिनको समझ में आ रहा है वो पॉज करके वीडियो को ट्राई कर लें, और जिनको नहीं आ रहा है वो फिर सोल्यूशन देखें, या कोई और अलग तरीका अगर आपको समझ में आता है तो उससे भी कीजिए, जिस तरीके से आपको लगे। पर सवाल करना जरूरी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो क्लियरली क्या है, x% ऑफ y आपका क्या है 150, तो xy अपॉन 100 कितना है 150, एंड y% ऑफ z, सो yz अपॉन 100 क्या है मेरा 300। तो x और z में रिलेशन निकालना है, तो x और z में रिलेशन तभी निकल सकता है जब हम y को रिप्लेस कर दें। अगर मैं यहां से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लूं, अगर मैं इस इक्वेशन में से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लूं, कुछ ऐसी होगी, और ये y उठा के मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे को z और x में मिल जाएगा। तो आप अगर इसको डालते हो, आप अगर इसको यहाँ फिट करते हो तो ये कितना हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मानते हो ना। तो ये कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो z कितना हो गया 2x। z कितना हो गया 2x, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया सी। राइट आंसर मेरा कितना हो गया सी। ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं था, सिंपल सा y y का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके हमें x के टर्म्स में इक्वेशन लिखनी थी, उसको यहाँ पुट कर देना था। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, सीडीएस में आया है। इफ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ m इक्वल टू 2% ऑफ m इंटू n, देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। तो कुछ नहीं है, जो बोला जा रहा है वो करते चलो। m% है, परसेंट हटाया, इंटू 100 इंटू m प्लस n इंटू n अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/100 इंटू एम एन। तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया m² प्लस n² इक्वल टू 2mn। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, m प्लस n² माइनस 2mn इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया मैंने। अब आप मेरे को बताओ, हम स्कूल टाइम में एक फॉर्मूला पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर ऐसे ही हम एक और रिजल्ट पढ़ते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता था a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियरली हम ये पढ़ते थे। अगर आप इस चीज को इससे कंपैरिजन करते हो,
ठीक है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ m माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा मेरा m इक्वल टू एन, और m अगर n के बराबर है तो क्लियरली समझ में आ रहा है ये 100% है। सी क्या है, 100%। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। P is 6 times as large as Q, the percent that Q is less than P। P क्या है, 6 टाइम्स है एज लार्ज एज Q, तो ये हो गया P। P क्या है, 6 टाइम्स है लार्ज एज Q, तो व्हाट परसेंट ऑफ Q इज लेस देन P। व्हाट परसेंट ऑफ Q, फिर से सुनिए, व्हाट परसेंट ऑफ Q, तो अगर मैं P अपॉन Q निकालता हूं तो ये 6/1 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ Q इज लेस देन P, Q का कितना परसेंट, Q का कितना परसेंट P से कम है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, Q का कितना परसेंट P के रेस्पेक्ट में कम है, ध्यान से समझा, P के रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में कितना कम है। ठीक है ना, P के रेस्पेक्ट में। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि क्लियरली मेरे को यहाँ 5 का ड्रॉप दिख रहा है P के रेस्पेक्ट में, 5 का ड्रॉप P पर 5/6। अब अगर आपने मेरी इस परसेंटेज के लेक्चर देखे होंगे, परसेंटेज के लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो वहां पे मैंने ये आपको बताया था, स्पेशली ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1/6 क्या होता है, 16, 2/3, 16.66%। फिर मैंने आपको बताया था कि 5/6 जो होता है वो होता है 83.833%, सॉरी 83.33%, 83.33%। 1/12 होता था मेरा 8.33%। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड पैटर्न में समझाया था। तो क्लियरली ये 5/6 है, तो 5/6 क्या होता है, 83.33%। ठीक है, तो क्लियरली आंसर जो हो गया वो मेरा हो गया ए। तो अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है तो आप देखिए आपके रिफ्लेक्सेस कितने तेज हो जाएंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करने में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जिस बच्चे को अगर ये नहीं पता कि 5/6 क्या होता है तो वो ये करने जाएगा, और इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, ऐसे कहीं अगर आपको 4/5 मिले तुरंत 80% क्लिक करना चाहिए। कहीं आपको 2/3 मिले तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये तो ये लिखा हुआ है। कहीं आपको 1/19 मिले तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, 5.26% है। कहीं आपको ये मिले 5.55%, क्या होता है, तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि ये 1/, क्या होता है, 17 होता है। 5.85% लिखे तो क्या मिलना चाहिए, 1/18। ठीक है ना, तो अगर आपके इतने तेज होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के हमने दो तरीके देखे थे। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो क्लियरली इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए मैं क्लियरली यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज काट देता हूँ, 0 0 यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये कितना आ गया, 5x माइनस 5y इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप x निकालोगे, x इक्वल टू, सो x अपॉन वाई मेरा कितना हो गया, 9/1। सो अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट y है। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ x, व्हाट परसेंट, जो जो ऑफ वाला टर्म है ना वो हमेशा नीचे आता है। व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट y है, तो क्लियरली दिख रहा है 1/9। अब आप मेरे को बताओ, अगर आपने स्टैंडर्ड पैटर्न पढ़ा है 1/9, तो आप तुरंत क्लिक कर दोगे, ये सोचना ही नहीं है आपको। क्या होता था 1/9, 11.11% या 11 1/9%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।